आपको पता है ये कॉफ़ी टाइम ही वो समय होता है जब मैं खुद को बिजी रखने का एक और पैंतरा निकाल ही देती हूँ। आज के इस डेली व्लॉगिंग के एपिसोड में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक छोटी सी एक्टिविटी, एक थॉट जो मुझे आया। एक्चुअली जब दिवाली के समय और उसके बाद जितनी भी हमने पूजा तो उसमें हमने बहुत सारे फूलों का इस्तेमाल किया था। तो उस समय जितने भी हम फूल देवी देवताओं को चढ़ाते हैं ना, तो वो मुझे फेंकने का मन नहीं करा। इस बार मैंने उन सभी को सुखाने रख दिया और उसका भी व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया था। इन ड्राइड फ्लावर्स के साथ मैं एक छोटा सा DIY करने वाली हूँ और अपने लिए बना ली हूँ। अपने नहीं, पूजा घर के लिए बना रही हूँ DIY धूप घर पर ही बनाने के लिए फूलों को पहले पूरी तरह से सन ड्राई करना पड़ता है कि बिल्कुल भी मॉइस्ट नहीं होना चाहिए। और बिलीव मी ये प्रोसेस बहुत ही आसान है और कुछ नया करने में बहुत मज़ा भी आता है। मैंने फूलों के साथ 4 चीज़ें और ग्राइंड करी थी, वो थी काफूर, क्लोव्स, बे लीफ और चंदन चूर यानी चंदन पाउडर। और इसके साथ आप चाहें तो लोबान भी ऐड कर सकते हैं। अब इस सारे पाउडर मिक्सचर को हमें गूंदना है, जिसके लिए 2 चीज़ें लगेंगी, वो थी हनी और देसी घी। आप चाहें तो सिर्फ देसी घी भी डाल सकते हैं। और अब मुझे गूंदना है, थोड़ा सा गंगाजल डाल के इन चीज़ों को पवित्र कर लीजिए और एक डो बन जाता है। डो बन जाने के बाद आप मनचाहा शेप दे सकते हैं। मैंने एक स्टैंड और एक पॉइंटेड शेप डाला है जिससे जलने में आसानी होगी। और खुशबू बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी और स्पिरिचुअल थी। सुनने में कितना ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है कि धूप घर पे बनाना है, पर आप खुद देखेंगे 5 मिनट में रेडी हो गया। और इसे कुछ देर तक बस आपको सन ड्राई करना है। सूखर एकदम नॉर्मल धूप की तरह ये कड़क हो जाता है। चलिए जला कर ट्राई करते हैं। मैं जलाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, इसके लिए मैंने थोड़ी देर जला के इसे बुझा दिया कि जल्दी से धुआं निकले, पर इतना हेस्टी होना सही नहीं है। थोड़ी देर इसे जलने देना है और आपका पूरा घर महक उठेगा। ऐसे लगेगा जैसे हवन की खुशबू आएगी आपके घर में। कितना जल्दी एक ऑर्गेनिक डिफ्यूज़र रेडी हो जाता है। इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स टोटली नेचुरल हैं। इसके जलने से आपको कोई नुकसान नहीं, कोई खांसी नहीं होगी। और बड़ी बात है ये एंटीवायरस भी है, क्योंकि काफूर जलाना बहुत अच्छा होता है। घर में आपकी पॉजिटिविटी भी रहती है, सारी नेगेटिव चीज़ें बाहर रह जाएंगी। इसे बनाकर मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हुई। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके बताइए। घर को महकाने और पॉजिटिव रखने का एक और तरीका आपके साथ शेयर करती हूँ। आइए कुछ चीज़ें जमा कर लेते हैं। दिवाली में हम सभी ने इस तरह की टी लाइट कैंडल्स को जलाया है और उसके बाद ये शायद बहुतों ने फेंक भी दिए होंगे, पर इनसे भी बहुत काम की चीज़ बन सकती है। मेरे पास बहुत सारे पड़े हैं और इनमें से कुछ ये बने हुए हैं। कुछ ना कुछ DIY तो ज़रूर करूँगी। आइए सबसे पहले रुई की थोड़ी सी बातियाँ बना लेते हैं और इन बातियों को हम फ्रैग्रेंट कैसे बनाएंगे वो भी देख लेते हैं। चलिए कुछ बातियां तैयार हैं, अब चलते हैं किचन में। इन छोटी छोटी बातियों को फ्रैग्रेंट बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी एसेंशियल ऑयल। रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल और लेवेंडर, ये दोनों मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं और हमेशा मेरे घर में होते हैं। इस बार मैं रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल की बातियां बना रही हूँ, जिसके लिए जो प्योर घी है उनको हल्का सा मेल्ट करना है ताकि हम उन दियों में पॉर कर सकें। और उसमें कुछ ड्रॉप्स हमें ऐड करने हैं एसेंशियल ऑयल के। आप किसी भी पसंदीदा ऑयल को यूज़ कर सकते हो और अपने घर को महका सकते हो। इन खुशबूदार बातियों को मैंने दिए में भर दिया है और अब इसे कुछ देर के लिए फ्रीज करना है। देखिए फ्रीज हो जाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखती हैं। अब आप चाहें तो इस घी वाले दिए को आप दिया बाती के समय जलाएं, या आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हो तो उन्हें इस तरह से वेलकम करें, या आप अपने घर वालों को भी इसी तरह से महकता हुआ घर प्रेजेंट कर सकते हो। टी लाइट कैंडल को रिप्लेस करके हमने घी का दीपक जलाया, तो बाती कितनी बड़ी लग रही है और ग्लास बहुत सुंदर लग रहा है। तो इन 2 सिंपल मेथड से मानो मैंने अपने घर को एक ऑर्गेनिक परफ्यूम गिफ्ट करी है। आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। होम मेकिंग का ये सिंपल वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय एंड जय राम जी की।